अस्सलाम वालेकुम परी नाइन्थ क्लास। बच्चे, आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा केमिस्ट्री का, जिसमें जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। इस टॉपिक का क्या मतलब है? इस टॉपिक का मतलब है कि लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद होती है वो डिफरेंट होती है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने प्रोटॉन होते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जो हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, आपको पता है कि ये एटम है, एटम का सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर ये शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इन्हीं शेल्स में हमने इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट कराना है, लेकिन किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? अब आपके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है तो आप पहले शेल में कितने फिल करेंगे, सेकंड शेल में कितने फिल करेंगे, थर्ड शेल में कितने फिल करेंगे, फोर्थ शेल में कितने फिल करेंगे, ये आज हमने पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप शेल्स के नाम याद रखें कि ये न्यूक्लियस है, दरमियान में सेंटर में न्यूक्लियस। पहला जो शेल होता है न्यूक्लियस के बाहर उसे हम कहते हैं के शेल। जो दूसरा शेल होता है उसे हम कहते हैं एल शेल। जो तीसरा शेल होता है उसे कहते हैं एम शेल। जो फोर्थ है वो एन शेल। आगे चलते जाएंगे, ओ पी क्यू शेल। तो सबसे पहला जो शेल होता है वो के, दूसरा एल, तीसरा एम और जो फोर्थ वाला है वो एन शेल। तो ये शेल्स हैं और दरमियान में न्यूक्लियस है। अब के शेल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। के शेल ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन जब भी आप के शेल में फिल करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको केमिस्ट्री नहीं आती, या आपका वो गलत क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। तो एल शेल ऑक्यूपाई मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे, दूसरे शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते आप। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8। एम शेल ऑक्यूपाई मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। जो थर्ड शेल है, जो एम शेल है, के एल और एम, थर्ड शेल, ये एम शेल, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। बट यू शुड हैव टू फिल ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन की जगह है, तीसरे शेल में सबसे ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है। लेकिन आप कितने फिल कर सकते हैं? आपने मैक्सिमम जब भी फिल करने 8 फिल करने हैं। एम शेल ऑक्यूपाई मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स बट यू हैव टू फिल ओनली 8 इलेक्ट्रॉन। आपने 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, उसमें जगह 18 इलेक्ट्रॉन्स की है लेकिन आपने 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो आपके पेट में तकरीबन 6-7 रोटियों की जगह तो है, इतना स्टोमक बड़ा है इंसान का। लेकिन कभी आपने 6 से 7 रोटियां खाई हैं, 1 या 2 रोटियां खाते हैं तो आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है लेकिन आपने जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं थर्ड शेल में। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है। अगर आपसे पूछें कि थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18, लेकिन आपने कितने फिल करने, 8। अब ये मुझे ऊपर वाला कैसे पता चला कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में 8 और एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ये हमें कैसे पता चला? ये एक फार्मूला है 2n²। फार्मूला क्या है? 2n और n का स्क्वायर है ये फार्मूला बताता है हमें किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये फार्मूला आप कैसे बताएगा? अब n की जगह पे आप शेल नंबर लिख दें। n की जगह पे सिर्फ आपने क्या लिखना है? शेल नंबर। अब जैसे k का शेल नंबर 1 है क्योंकि ये पहला शेल है, l का शेल नंबर 2 है, m का शेल नंबर 3 है और n का शेल नंबर 4 है। आपने किसी भी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड करनी है तो आप n की जगह पे वो शेल नंबर लिख दें। n की जगह पे शेल नंबर लिखें आप। जैसे अगर k में इलेक्ट्रॉन आप फाइंड कर रहे हैं, ये देखें नीचे मैंने करके दिखाया है आपको, ये k शेल है, फर्स्ट शेल है ना, k शेल पहला शेल है न्यूक्लियस के बाद। तो उसके लिए जो n की वैल्यू है, मतलब पहला शेल है तो उसके लिए n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 2n² फार्मूला है। अब n की जगह पे क्या लिखेंगे? 1। तो देखिए 2n की जगह पे 1 लिखा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो इसलिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। इसका मतलब है कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी फिल नहीं करेंगे। इसी तरह एल शेल सेकेंड शेल है, उसके लिए N2 है। जो सेकेंड शेल है उसके लिए N2 है, वो उस शेल का नाम क्या है? एल शेल। एल शेल है, सेकेंड शेल है, N की वैल्यू उसके लिए 2 है। अब 2n² में N की जगह पे क्या लिखेंगे? देखें 2n², N की जगह पे 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर, पहले N का स्क्वायर था क्योंकि हम सेकेंड शेल के लिए कर रहे हैं तो N की जगह पे 2 लिखा, तो 2 का स्क्वायर 4 है, 4 2 ज़ा 8। इसका मतलब है सेकेंड शेल में, एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह M शेल है, थर्ड शेल होगा M, क्योंकि पहला K, दूसरा L और तीसरा M शेल है, ये M शेल। इसमें 3, इसका नंबर थर्ड है, इसके लिए N की वैल्यू क्या होगी? 3। तो 2n²। अब N की जगह पे क्या लिखूं भाई? खुद सोचें ज़रा। N की जगह पे लिखना है कि वो शेल कितना है, पहला है, दूसरा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो M शेल का नंबर कौन सा है? थर्ड शेल है, तो उसके लिए N की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ पे N की जगह पे हमने क्या लिखा? 3, 3 2 ज़ा 3 का स्क्वायर। अब 3 के स्क्वायर का मतलब है, स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 2 9 ज़ा 18। इसका मतलब है कि M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन आपने फिल कितने करने हैं? ऊपर बता चुका हूँ कि आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अब कुछ एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन एटम है। सबसे पहले जो काम है वो तो आपको इसका एटॉमिक नंबर आना चाहिए। एटॉमिक नंबर इसका 1 है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। सबसे पहले हमने न्यूक्लियस बनाया है इसका। इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है तो +1 लिख दिया, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। 2 होते तो +2 लिखते, 3 होते तो +3 लिखते, +1 लिख दिया। उसके बाद देखें ये हमने 1 शेल, फर्स्ट शेल बनाया है ऊपर, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। देखें ये इलेक्ट्रॉन है और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन, तो पहले शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। अभी इसके शेल में दूसरे इलेक्ट्रॉन की जगह है, लेकिन वो इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जैसे आप घर जाएं, आपको बहुत भूख लगी हो, आप 2 रोटियां खाना चाहते हो, घर में 1 रोटी रखी हो, तो आप 1 रोटी तो खा लेंगे ना। अब ये पहला शेल कहता है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दो, लेकिन हाइड्रोजन के पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ही 1 है, उसके पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 प्रोटॉन न्यूक्लियस में और उसका 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हीलियम है, उसमें उसका एटॉमिक नंबर 2 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसके पास 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो उसका सबसे पहले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके हाइड्रोजन का 1 था, हीलियम के 2 हैं, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही 2 हैं, प्रोटॉन ही 2 हैं, तो +2 लिखा हमने। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रोटॉन 2 थे, जितने प्रोटॉन होंगे उतना पॉजिटिव लिखेंगे हम, +2 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके। उसके बाद लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, जो आपका लास्ट लेक्चर था आप उसमें देख लें। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो इसमें 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में हमने +3 लिखा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अब उसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं लिथियम के, तो पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन आपने फिल नहीं करना। ऊपर बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 18 आ सकते हैं, लेकिन आपने 8 फिल करने हैं। अब पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, लेकिन लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन हैं, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन उसमें बच रहा है, तो वो किधर? उसके लिए सेकंड शेल बनाएंगे। अब सेकंड शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितने बचे हैं? 1 बचा है, तो हमने सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो ये लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये हीलियम की है और ये हाइड्रोजन की है। अब आपने इन तीनों की प्रैक्टिस करनी है। हमने फर्स्ट 20 एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़नी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और पढ़ेंगे। अब ये पॉइंट्स ऊपर MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। फार्मूला 2n² है, जो हमें बताता है कि किसी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी। n की जगह पे जस्ट शेल नंबर लिख देना। पहला शेल है तो n की जगह पे 1 लिखें, दूसरा शेल है तो n की जगह पे 2 लिखें, तीसरा शेल है तो n की जगह पे 3 लिखें। अब ये आपने पहले समझना है इसको, गौर से बार बार लेक्चर सुन के आपने इसको समझना है। उसके बाद आपने इसको एक दफ़ा पढ़ना है। जो आपकी डायरी आएगी ना, उसमें ये लेक्चर सारा लिखा हुआ होगा, तो आपने इसको समझना है, फिर यहाँ से पढ़ना है और फिर अपनी कॉपी पे लिख के यहाँ पे सबमिट कराना है। अगर यहाँ पे लेक्चर पूरा नहीं नज़र आ रहा तो लास्ट में मैं आपको इस पूरा पेज ही दिखा देता हूँ, तो उससे आपको
देखिए यहाँ से आपको पूरा लेक्चर नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा आपको लेक्चर प्रिंट फॉर्म में मिल जाएगा। ओके भाई, अपना ख्याल रखें और इसको लर्न करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अहम है। आप इसके बगैर आगे केमिस्ट्री नहीं सीख सकेंगे। केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर अभी पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस है। बेस अगर आपकी नहीं बनेगी तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसको कोशिश करें, समझें, और अगर कोई समझ नहीं आती तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और इसको लिखना भी है आपने कॉपी पे और वो सबमिट कराना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।